हेलो स्टूडेंट, कल डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, करंट कंडक्ट कैसे होता है, करंट के कौन कौन से चार्ज कैरियर है, कौन कौन से चार्ज कैरियर थे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या थे, लिक्विड के अंदर क्या थे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर क्या थे, चार्ज कैरियर होल थे। सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है, किसके कारण फ्लो होती थी, चार्ज होल के कारण फ्लो होती थी। फिर उसके बाद में देख रहे थे कि करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो करंट के फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस रेट पे करंट कैलकुलेट कर रहे थे और फिर लास्ट में न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल और करते हैं करंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, करंट flowing in the wire I is equal to 2t plus 5 ampere. Find charge flowing in the wire between t1 is equal to 0 to t2 is equal to 1 second। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, करंट जब आपको इक्वेशन गिवन है, चार्ज की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो आप क्या कर रहे थे, उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। टी के रेस्पेक्ट में क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। बट अब आप क्या करना है, अब आपको जब करंट गिवन है और चार्ज कैलकुलेट करना है, क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। मींस आप एक इक्वेशन ध्यान रख लीजिए, आप I इज इक्वल टू क्या है, dq अपॉन dt। आपको चार्ज चाहिए, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। dq इज इक्वल टू क्या हो गया, I dt और फिर क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। dq इज इक्वल टू I dt। ये लिमिट लगाइए कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। और मान लीजिए इनिशियल चार्ज t1 टाइम पे 0 चार्ज है, तो फाइनल टोटल चार्ज में q कंसीडर कर लेता हूं। तो क्या हो गया, q इज इक्वल टू I dt t1 से t2। अब क्या करना है आपको, I1 की वैल्यू पुट कीजिए। I1 इज इक्वल टू कितना है, 2t प्लस 5, 2t प्लस 5 dt। कहां से कहां तक, 0 से 1 सेकेंड के बिटवीन। ओके, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, या तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, नहीं ईच टर्म क्या कर लो, ओपन कर लो। पहले इसको इस तरह करेंगे, 2 dt प्लस 5 dt। कहां से कहां तक करना है, 0 से 1, 0 से 1। इंटीग्रेट कीजिए, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, 2 t की पावर 1 है, कैसे करते हैं किसी भी पावर का, ये मैं इधर अलग से ले लेता हूं, x की पावर n dx। इसका मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की पावर n प्लस 1, इस पावर में 1 ऐड कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना, t की पावर कितनी है, 1, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2, अपॉन में क्या जाएगा, 2, 0 से 1 प्लस 5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, 0 से 1। ओके, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर, 0 से 1 प्लस 5t 0 से 1। अब क्या करेंगे, इस t को रिप्लेस करेंगे 1 से, माइनस 0 प्लस 5, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6 कूलम। इतना चार्ज फ्लो होएगा 0 से 1 सेकेंड में। इस वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा, 6 कूलम चार्ज फ्लो होगा। ओके, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी?
वेलोसिटी। कैसे समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के? देखिए, किसी भी मेटालिक वायर की बात करो, किसी भी मेटालिक शीट की बात करें, तो इस मेटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट कंडक्ट होती है। क्या किया है मैंने? ये मेटल्स है, इस मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। इट मींस ये हुआ कि इस मेटालिक वायर के ऊपर, इस शीट के ऊपर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है पोटेंशियल का, इसलिए इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा मोशन करेंगे? रैंडमली। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये इस तरफ, एज पॉसिबल एज डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी कैसे भी क्या करेंगे? इसके अंदर मूव करेंगे, और इसको मूव करने पर जब इन इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन, इट मींस क्या होगा? इस वायर के रेस्पेक्ट में, इस मेटालिक शीट के रेस्पेक्ट में क्या कौन सी पोजीशन में आ रहे हैं? रेस्ट पोजीशन में आ रहे हैं। तो रेस्ट पोजीशन के अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली करंट भी कितनी हो जाएगी? एवरेज करंट इस वायर की कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल वे में आप ये कह सकते हो, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? 0। करंट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, तो अब क्या करेंगे? इस ही कंडक्टर के अक्रॉस क्या कर देंगे? बैटरी कनेक्ट कर देंगे। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद में एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डेवलप हो जाएगी, और डायरेक्शन डेवलप होने के बाद में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे, और यही क्या कहलाती है? एवरेज वेलोसिटी। क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल वे में क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ? जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या करेंगे? एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। इसकी मैं डेफिनेशन राइट डाउन कर रहा हूं। average velocity of electron, average velocity of electron after apply the external electric field, across the conductor is called drift velocity. डिनोटेट किससे कर रहे हैं? VD से। तो कैसे डिराइव करेंगे? एक्सप्रेशन मैं एक वायर बना रहा हूं, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है? लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी प्लस से माइनस, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां से कहां मूव करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव
करने लग जाएंगे और इन्हीं की एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इसको कंसीडर कर रहा हूं, सेकंड इसको, थर्ड इसको, ऐसे कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, n इलेक्ट्रॉन होगा। एक तो ना इमेजिनेशन करना है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या थी, u1, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इट मींस इसके ऊपर एक्सीलरेशन अप्लाई किया, तो t1 टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन की u2, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन अप्लाई किया, t2 टाइम बाद में इसकी कितनी होगी, v2। ऐसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, un, और एक्सेलरेशन इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vn होगी। तो इसी टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। velocity of electron, velocity of electron after apply the electric field V1 is equal to U1 plus AT1। इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ ये फर्स्ट था, सेकंड इलेक्ट्रॉन after apply electric field V2 is equal to कितना हो जाएगा, U2 plus AT2, इक्वेशन सेकंड। अब ऐसे सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन n, वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन after apply electric field Vn is equal to Un plus Atn, इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब आपको एवरेज बनाना है, इसके अंदर पर्टिकुलर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ऐड द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड and third। V1 plus V2 plus Vn, again U1 plus U2 plus Un, एक कॉमन आ जाएगा, T1 plus T2 plus Tn। ओके, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, n, एवरेज बनाना है, किससे डिवाइड कर दिया मैंने, n से, इसको भी n से और इसको भी क्या, n। ये बन गया u एवरेज, ये भी क्या बन गया, u एवरेज प्लस a, सिमिलर है T1 plus T2 plus Tn, एवरेज टाइम को मैं टाउ से डिनोट कर रहा हूं, यू नो U एवरेज, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ये क्या था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना, 0। इट मींस क्या हुआ, V इज इक्वल टू A टाउ।
अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये मैंने डी लगा दिया इसके। तो अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, F इज इक्वल टू QE, ये पढ़ा था आपने। E इज इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा, QE। F इज इक्वल टू Q मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E मींस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। F इज इक्वल टू क्या जाएगा, ma, स्मॉल e कैपिटल E। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन m, ये पुट कर दो इसके अंदर। आफ्टर पुट द वैल्यू vd बिकम, ये वेक्टर हटा दिया, इसकी मॉड ले रहे हैं, e कैपिटल M इनटू टाउ। ये क्या गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इसका नेम दे रहा हूं मैं रिलैक्सेशन टाइम, और M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये था एक्सप्रेशन, नोट कर लीजिए।